महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर राज ठाकरे की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। राज ठाकरे की पार्टी लगभग 36 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है, इसलिए भाजपा, शिंदे सेना और एनसीपी के बीच मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मनसे की ओर से कोई वोट शिफ्ट हुआ तो महायुति और एनडीए दोनों का खेल खराब हो सकता है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में मनसे ने हिस्सा नहीं लिया था और एनडीए को सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र चुनाव में मनसे का उतरना असल में भाजपा और शिवसेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की शहर में पकड़ है। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे की सेना 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है। राज ठाकरे की पार्टी ने भाजपा और शिंदे सेना के खिलाफ 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उसने लड़ाई को काफी कठिन बनाया ही है, बल्कि सत्ताधारी महायुति के वोटों को भी धक्का लगाने की योजना बना ली है। मनसे ने शिंदे सेना के खिलाफ 12 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा के खिलाफ 10 कैंडिडेट्स उतारे हैं। सेवरी विधानसभा क्षेत्र में जहां महायुति का कोई उम्मीदवार नहीं है, मनसे नेता बाला नांदगांवकर सत्ताधारी चुनावी मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि महायुति उनका समर्थन करती है। मुंबई के माहिम और वर्ली में पहले हुई लड़ाई काफी दिलचस्प है। खासतौर पर माहिम में मनसे नेता अमित ठाकरे एकनाथ शिंदे के सदा सरवणकर को खुली चुनौती दे रहे हैं, जबकि वर्ली में मनसे उम्मीदवार संदीप देशपांडे का मुकाबला उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे और शिंदे सेना के मिलिंद देवड़ा से है। हालांकि मनसे ने कुछ खास सीटों पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इनमें विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की कोलाबा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार की बांद्रा वेस्ट और प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष मिहिर कोटेचा की मुलुंड और मंगल प्रभात लोढ़ा की मालाबार हिल सीटें शामिल हैं। मनसे ने अन्य विशिष्ट जगहों पर भी उम्मीदवार उतारे, जैसे वर्ली, माहिम, मगाठाड़े, कुर्ला, चांदीवाली, भांडुप और विखोरली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच माना जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे पूरी तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह कि उनके बेटे अमित ठाकरे की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान किया है, लेकिन शिंदे की पार्टी से उनके मौजूदा विधायक सदा सरवणकर मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र में नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 4 नवंबर है, यानी आज है, तब राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जनपद ठाणे में जनसभा रख दी है। चुनाव पूर्व ताजा सर्वेक्षण में ठाणे से शिंदे के स्वीप करने की भविष्यवाणी की गई थी। अब देखना यह होगा कि नामांकन पत्र के आखिर दिन कोई बड़ा खेला होता है या फिर माहिम में राज ठाकरे के बेटे त्रिकोणीय मुकाबला में फंसे रहते हैं। माहिम सीट से उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत को उतारा गया है। अभी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। अगर शिंदे की पार्टी के विधायक सदा सरवणकर मैदान से हटे तो इस सीट पर फिर राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो जाएगी। राज ठाकरे ने ठाणे में 4 नवंबर को पार्टी के उम्मीदवार अविनाश जाधव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे ने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था। तब उन्होंने शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए भी कल्याण के ठाणे में जनसभा की थी। ठाणे में मनसे का प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा कि अगर माहिम में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति रहती है तो क्या राज ठाकरे ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे का खेल खराब करेंगे। मनसे चीफ राज ठाकरे की ठाणे के ब्रह्मांड सर्कल पर रखी गई है। अगर नामांकन वापसी में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता तो राज ठाकरे सभा में शिंदे के अगुवाई वाली शिवसेना को निशाने पर ले सकते हैं। 30 अक्टूबर को शिंदे ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई शहर या फिर डांस बार। उन्होंने यह कहकर सीएम शिंदे को निशाने पर लिया था। ठाणे की शहर सीट महायुति में बीजेपी के खाते में गई है। इस सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय केलकर मैदान में है। मनसे ने अविनाश जाधव को उतारा है। महाविकास आघाड़ी में सीट शिवसेना उद्धव के पास गई थी। पार्टी ने राजन विचारे को कैंडिडेट बनाया। 1990 से इस सीट पर शिवसेना और बीजेपी को ही जीत मिली है। 2004 में एकनाथ शिंदे ने भी ठाणे से जीत हासिल की थी। पर कुल मिलाकर के राज ठाकरे इस समय जिस तरीके से चुनावी मैदान में ताल ठोंके, खासकर अपने बेटे अमित ठाकरे को उतार करके, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।